हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, क्या आपका रिजल्ट समय पर जारी हो पाएगा? आपके रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है? शिक्षक वर्ग रिजल्ट घोषित पर ईएसबी का क्या है बड़ा फैसला? वर्ग 2 में किन विषयों के नहीं रहेंगे पद, यानी कि आपके जो पद हैं कौन से विषय के कम होने वाले हैं, कौन से अभ्यर्थियों को लगने वाला है झटका। आइए देखते हैं पूरी अपडेट। दोस्तों, शासकीय मिडिल स्कूल में यानी कि 142 से कम दर्ज संख्या रही तो अब नहीं रहेगा विज्ञान शिक्षक का पद। तो वैसे ही विज्ञान के पद आपने शिक्षक वर्ग 2 में ना के बराबर निकाले थे और आपने 142 से कम दर्ज संख्या कहकर भी आपने विज्ञान के शिक्षक का पद है जो समाप्त कर दिया है। आइए और देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों, यानी कि आपकी स्कूल शिक्षा विभाग इस समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई में छात्र और शिक्षक संख्या अनुपात को बदल रहा है। इसके लिए नया पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया है, जिसमें 20 दिनों से यह प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत प्रदेश के करीब 50,000 से अधिक शिक्षक क्या है कि अतिशेष के दायरे में आ रहे हैं। जबलपुर जिले में की जो संख्या है करीब 624। तो इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, तो शिक्षक की भर्ती आप कैसे करोगे, क्योंकि आप अतिशेष शिक्षक निकाल रहे हैं। कुछ महीने पहले हुई थी यानी कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया शिक्षा विभाग के कुछ महीने पूर्व ही नियुक्तिकरण की प्रक्रिया की गई थी। दावा किया गया था कि जिले में अब कोई शिक्षक अतिशेष नहीं है। उसके बाद अब 524 शिक्षक अतिशेष कैसे हो गए हैं? इसके जवाब में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालय प्राचीन जैन ने बताया है कि नियुक्तिकरण में के बाद जिन शिक्षकों के प्राथमिक स्थानांतरण के प्रस्ताव भोपाल भेजे गए थे उनके आदेश जारी नहीं हुए हैं। वहीं आरटीआई के प्रावधान में जो परिवर्तन किया जा रहा है उनकी वजह से यह स्थिति बन रही है। पहले 60 दर्ज संख्या पर 2 शिक्षक थे, अब 75 दर्ज संख्या के मान पर 2 शिक्षक किए जा रहे हैं। दोस्तों, विज्ञान को माना जा रहा है। खास बात यह है कि मिडिल स्कूल के लिए विज्ञान विषय को 5वां शिक्षक माना जा रहा है। यदि मिडिल स्कूल में 142 से कम दर्ज संख्या हुई तो विज्ञान का शिक्षक पद नहीं रहेगा, यानी कि आपकी जो 8वीं तक 5वीं से 8वीं तक मिडिल स्कूल रहता है, इसमें यदि 142 से कम दर्ज संख्या यानी कि 5वीं तक जो स्कूल 5वीं से ऊपर का जो स्कूल होता है 5वीं से 8वीं तक का मिडिल स्कूल, उसमें यदि 142 बच्चे से कम रहे तो विज्ञान का शिक्षक नहीं रखा जाएगा। और बता दें, यदि आपके 120 छात्र हैं तो आपकी 3 शिक्षक रखे जाएंगे, यानी कि पहला आपका हिंदी, इंग्लिश और गणित। 120 से ऊपर होने पर संख्या आपकी 120 से 40 तक संख्या होगी बच्चों की, तो आपका संस्कृत का शिक्षक रखा जाएगा 140 तक। यदि आपके मिडिल स्कूल में 140 तक बच्चे हैं तो आपका संस्कृत का शिक्षक भी रखा जाएगा। इसके अलावा यदि 140 यानी 142 से ऊपर रहेंगे तो आपका विज्ञान का शिक्षक, यदि 142 से ऊपर बच्चे नहीं होंगे तो आपका विज्ञान का शिक्षक नहीं रखा जाएगा। इससे विज्ञान का पद है क्या है कि समाप्ति के स्थान पर पहुंच चुका है। तो सरकार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हजारों बच्चों इस उम्मीद से पढ़ाई कर क्वालिफाई होकर अच्छे नंबर लेकर बैठे हैं कि हम विज्ञान के शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाई करने में सहायता करेंगे, शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन आप पद ही समाप्त कर देंगे तो कितने बच्चों के साथ अन्याय होगा। दोस्तों, इसी संबंध में रिजल्ट भी उलझा है, क्योंकि पात्रता परीक्षा में 90 अंक आपने सामान्य वर्ग के लिए किए थे, 75 के लिए ST SC OBC के लिए किए थे, लेकिन इसी
आपने जो चयन परीक्षा हुई उसमें आपने नियम बदल दिया। चयन परीक्षा में आपने नियम को बदल दिया है, यानी ईएसबी ने बदला है नियम। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विषयवार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की जो पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक आपको पता है कि 90 अंकीय अनिवार्य था, आवेदन से पहले नहीं था। यह नियम तो बहुत बड़ी अभ्यर्थियों के साथ यानी कि आप अन्याय कर रहे हो। आपको नियम नहीं बदलना था। आपने जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए 90 अंक रहते हैं और SC ST OBC के लिए 75, तो यही दायरा आपको चयन परीक्षा में रखना था। आपने चयन परीक्षा में क्या है कि 50%, 40% का आंकड़ा रखने से हजारों अभ्यर्थी परेशान है। आपको 40 और 50 रखना था, तो पात्रता में भी रखना था, जिससे नियम बदला नहीं जाता था। इसी विवाद के कारण आपका रिजल्ट भी घोषित नहीं हो पा रहा है समय पर। तो विवाद की स्थिति में रिजल्ट भी क्या है कि विवादों में उलझा है, आपका समय पर जारी नहीं हो पा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद भी नहीं किया जा रहा है, यानी कि पद संरचना का पालन। तो RTI के तहत शिक्षकों की कमी है आपके स्कूलों में। स्कूल यानी कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो सरकारी स्कूल हैं वह शिक्षकों से जूझ रहे हैं, जिससे कि पढ़ाई का असर बच्चों पर दिख रहा है। बच्चे बिना शिक्षकों के स्कूल जा रहे हैं, कम शिक्षक हैं स्कूलों में, बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है समय पर, यानी कि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। क्योंकि विवादों में आपकी शिक्षक भर्ती इस तरह से उलझी रहेगी तो समय पर शिक्षक कैसे भर्ती हो पाएगी शिक्षकों की। तो सरकार से है कि आप ऐसे नियम ना बना, नियम एक से होने चाहिए पात्रता में और चयन परीक्षा में, जिससे परीक्षा विवादों में ना पड़े। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो आप इस तरह की वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।